बड़ी बात है जब इंसान कहीं ना कहीं हिम्मत एक जगह टूट जाती है तो फिर भी कुछ नया करने का, कुछ बड़ा करने का एक जुनून आपका नहीं मरना चाहिए। उसी जुनून के साथ आज वीरेंद्र जी बेशक चल नहीं पाते हैं, लेकिन ये ऊड़ बहुत ऊंचा है। नमस्कार, A1 इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। लगातार चारों तरफ आप कई दिनों से अपराध की घटनाएं सुन रहे हैं, देख रहे हैं। कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं जब समाज में आती है तो ऑटोमेटिकली जो नेगेटिविटी का माहौल है वो पनप जाता है। लेकिन हम नहीं चाहते कि इन चंद मुट्ठी भर लोगों के कारण हमारे समाज में, हमारे माहौल में कोई नेगेटिविटी आए, कोई इस तरह का माहौल दिमाग में आए कि शायद जीवन बहुत मुश्किल है। डिपेंड करता है कि आपकी मानसिकता क्या है। आपने लगातार 2 दिनों में ऐसी घटनाएं देखी होगी, कहीं पत्नी ने पति की हत्या कर उसे ड्रम में डाल दिया। नीला ड्रम बहुत चर्चाओं में है। एक ऐसी चर्चा आपने देखी होगी जो एक दिन पहले भिवाड़ी में ही मामला सामने आया कि पत्नी ने पति की हत्या इसलिए कर दी कि वो बीमारी का शिकार था, और कहीं ना कहीं पुलिस या जांच में और पूछताछ में आरोपी पत्नी ने यह भी कहा कि वो टीबी का मरीज था और उसको एक ना एक दिन मरना ही था। बड़े शर्म की बात है, बहुत निंदनीय बात है। ज़रा सोचिए, पति और पत्नी का जोड़ा जो है वो दुख और सुख का साथी बताया जाता है। आज आपको सोचकर एक बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिलेगा कि ऐसा परिवार और ऐसा एक जोड़ा हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, जिसको देखकर आपको सोचने की मजबूरी होगी। और आप सोच सकते हैं कि जो उड़ान है वो पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ी जाती है। हौसलों की जो उड़ान होती है वो जीवन में अलग महक भर देती है। भिवाड़ी में ही एक ऐसा परिवार रहता है जिनको कहा जा सकता है कि संस्कारों की जीती जागती मिसाल है, कह सकते हैं हौसलों की उड़ान है। बहुत सारे मामलात में आपने ये भी देखा होगा कि पत्नी रील बनाती थी और पति को मंजूर नहीं था तो आपराधिक घटनाएं हो गई। आज एक ऐसे परिवार से हम आपको मिलाएंगे, सुख दुख का साथी होने का भी एक आपको प्रमाण मिलेगा। पत्नी और दोनों रील बनाते हैं। अगर अच्छी मानसिकता हो तो एक इनकम का सोर्स भी हो सकता है। आइए आपको ज़्यादा समय न लेते हुए एक ऐसे परिवार से मिलाते हैं जो हमारे साथ है, वीरेंद्र दाइमा जी। वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से हमारी भी तमन्ना थी कि हम आपसे मिलें। बहुत सारे दूर तक के लोग आपका इंटरव्यू करके गए लेकिन हम नहीं आ पाए, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था कि आज हम मिले। और ऐसी एक घटना के साथ हम मिल रहे हैं कि आज हम समाज को ये बताना चाह रहे हैं कि नेगेटिविटी कुछ नहीं हो सकती। लगातार आप सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें देख रहे होंगे, माहौल और हालात को देख रहे होंगे। आज कैसा आप मानते हैं, क्योंकि आज आप पति पत्नी का जोड़ा एक ऐसा है, आज सोशल मीडिया पे आप मशहूर हैं, लोग जानते हैं आपको, चर्चा का विषय आप बने हुए हैं। आप जिस स्थिति में हैं, क्या कहेंगे समाज को लेकर के? पहले तो भाई सबको हाथ जोड़ कर राम राम। ज़्यादातर देखते हैं हम, कभी कोई लेडीज ने भाई किसी बहाने कहते हैं किसी दूसरे के संबंध में होके अपने आदमी को मार दिया, और कभी बहाना लगा देते बीमारी को हमने इस बहाने करके मार दिया। और जैसे कि आप बता रहे थे, अपने यहाँ घटना हुई है 2, एक अपने सातलका में हुई है बगल में और एक अपने खैरतल में हुई है। और वो ही दोबारा नीला ड्रम दोहराया गया है, जो पहले आज से कुछ महीनों पहले ही दोहराया गया था। मेरठ की घटना थी। तो इवन को क्या कहें, बस ये कुछ ही होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सभी बराबर है। इसमें कुछ ही जो महिला होती है जो किसी के दूसरे चक्कर में पड़ के अपना परिवार खोल लेती हैं, अपने मतलब पति के साथ ये घटना कर देती है। और नहीं तो बहुत महिला हैं, बहुत हैं, और अब भी ये जीवन जी रहे हैं। जैसे कि हम रहे, और हमारे जैसे हमारे पे जीवन साथी हमारी मैडम रही, जो अब तक भाई आज हमको कम से कम 12 साल होने जा रहे हैं, और अब तक भी हम साथ हैं। और एक कहना संस्कार हो, और ये संस्कार हर एक को नहीं आते, ये संस्कार अपने माँ बाप देते हैं। अगर हम कुछ ऐसा दिखाएंगे या कुछ करेंगे, या फिर रील को लेकर आपने सवाल उठाया, फिर रील उठा के भाई एक ने रील के लिए नाराज़ होकर अपने मतलब मार दिया, वाइफ को मार दिया, ऐसा कर दिया। तो हम तो दोनों रील बना रहे हैं भाई, हमारे तो बहुत ऑब्जेक्शन उठते हैं। रील बताऊं तो कि ये हो जाएगा, ये मत बनाओ, ये मत करो। लेकिन ये हमारी जो सोच है ना, एक देखने का नज़रिया है, और हमारी सोच है संकीर्ण सोच है। और भाई बुरा भी देख सकते हैं, वो तो आपने देखने के ऊपर है, आप क्या देखते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपने अच्छाई देखी है तो आपके पास वो ही आएगी, और आप रील देख रहे हो, बुराई देख रहे हो तो बुराई आएगी।
तो आप वो तो आपके ऊपर, आप क्या देखोगे। दूसरा अगर झगड़ा फसाद इससे हो रहा है, पहले तो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि आपको जो अगर रील बना रही है, इन बहनों से भी मैं कहना चाहता हूँ, पहले अपने संस्कार, अपने मतलब माता पिता जो भी सास ससुर है उनसे पूछो, उनसे परमिशन लो, अपने पति से परमिशन लो, जब जाकर रील मर्यादा से बाहर बनाओ, मर्यादा से। और दूसरा, रील भी बनाओ तो मर्यादा में रह के बनाओ। ऐसा बनाओ कि दूसरा देखे, आपके पति देखे। हमने रील बनाना शुरू किया तो हमने ये नहीं किया, हमने पहले ही अपने माँ बाप भाई सबसे भाई इजाज़त ली, हम रील बनना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि तुम ये चीज़ दिखा सकते हो दुनिया को, जैसे कि तुम जो कर रहे हो समाज में अच्छा संदेश जाए। अच्छा संदेश जा सके। जैसे आज इनके मार्फत जो हम संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं वो यही है कि आप हौसला रखें और संस्कारों को ज़रूर ना छोड़ें। साथ में इनकी जो पत्नी है उनसे भी बात करेंगे, वो किस तरीके से साये की तरह, अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल पीछे खड़े हुए हैं, इसी को सपोर्ट कहा जा सकता है और सच्चा साथी इसी को कहा जा सकता है। सबसे पहले बहुत स्वागत है जी आपका। आप किस तरीके से वीरेंद्र जी का राम राम जी पहले तो सभी को किस तरीके से आप सहयोग दे पाते हैं और किस तरीके से आप मदद कर रहे हैं आज के माहौल को देखते हुए? तो भाई हम तो कर रहे हैं मदद है, हम तो सबसे ये कहते हैं कि मदद करो, दुख सुख में अपने साथ दो दोनों। अब दुख सुख में हम साथ नहीं देंगे तो फिर क्या, एकदम अपने दुख सुख में साथ दो। अभी आप जो माहौल देख रहे हैं सोशल मीडिया या खबरों अखबारों के माध्यम से आप देखते हैं, हाँ बहुत इस तरह का माहौल है कि वो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो गलत लाइन पर चलकर अपना घर ख़त्म कर लेते हैं। उन लोगों के लिए एक महिला होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी भाई, जो अपने पति की नहीं हुई वो अपने बच्चे, इनकी घर परिवार की क्या करेगी, वो कुछ नहीं। जब भाई उसके पति के बीमारी ही टीवी की तो भाई वो दिखा सकती, क्योंकि आजकल तो सरकारी सुविधा भी फ्री है, इलाज है। फ्री इलाज हो रहे, तो अपने इलाज करवाती। नहीं इलाज भाई सरकारी में नहीं करवा रही तो भाई किसी पे हेल्प ले सकती, तो कोई हेल्प करता। ऐसा क्यों करा उसने, बिल्कुल गलत करा। ये बड़ा सवाल है। वीरेंद्र जी हैं जो जिस स्थिति में है, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कितने चैलेंज जीवन में हो गए हैं। जब आप कभी घर में आए होंगे तो आपने बहुत सपने संजोए होंगे, बहुत कुछ सोचा होगा। आज उन सब सपनों को पीछे छोड़कर आप लगातार एक सच्चे जीवन साथी की अर्धांगिनी बनकर आप साथ दे रहे हैं। एक संस्कारों का जीता जागता ये यहाँ उदाहरण मिलता है। इसको कैसे देखते हैं और इन लोगों को आप क्या कहेंगे, क्या संदेश आपका? भाई हम तो नहीं कहेंगे कि हम ही 11 साल हो गए ऐसे वहाँ में इतनी सेवा कर रहे। भाई देखो पहले से इसके पैर हम नहीं करते, 11 साल हो गए ये से। तो हम तो यही कहते हैं सभी लेडीज जनता है, अपने आदमी पति का साथ दो जितना दिया जा, हारी बीमारी में उसका साथ दो। ऐसे मत करो किसी के चक्कर में आके भाई उसको मार दो, मारो मत ना। जो ये मार रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा एक संदेश है। गांव की एक सीधी औरत जो इन बातों को समझ सकती है। आज जो एक माहौल है वो माहौल बहुत एक ऐसा हो चला है कि आप चंद पैसों के चक्कर में, कुछ दुनिया के दिखावे के चक्कर में आप अपने घर को ख़राब कर लेते हैं। ये वही संदेश है। वीरेंद्र जी से एक बार फिर जुड़ेंगे। वीरेंद्र जी, इस माहौल को देख करके क्या आप मानते हैं, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? क्योंकि बदबू है वो दूर तक जाती है, सुगंध है वो बहुत सीमित जगह पर रह पाती है। आज जो ये हौसलों की उड़ान की हम बात लगातार कर रहे हैं, उन हौसलों को कैसे मजबूत बनाए रखें, कैसे आप उनको संदेश देना चाहेंगे और किन किन समस्याओं का आपने सामना किया और आज आप सोशल मीडिया पे एक आइकन हैं, आप लगातार अर्न भी कर रहे हैं और अपने घर को भी चला रहे हैं। तो उनसे ये संदेश कैसे दे पाएंगे कि आप अगर कोई काम नहीं कर पा रहे हैं या कम कर पा रहे हैं या घर पे भगवान ने अगर कोई दूसरी परिस्थिति दे दी है तो आप कैसे अपने घर को बड़े प्यार, इत्मीनान और सम्मान के साथ चला सकते हैं? तो फिर मैं आ गया सोशल मीडिया पर, मैंने 1-2 रील बनाई। रील बना के शुरू में तो भाई ने मैंने डाली थी तो 2-4 गांव वाले तो कहते हैं, जब नया काम करते हैं ना तो हर कोई कहता है, कुछ तो लोग कहेंगे और वो उनका गलत भी नहीं है कहना, क्योंकि मैं ये मानता हूँ हमारे बच्चे आज कोई नया काम करेंगे तो हम भी कहेंगे भाई क्या कर रहे हो तुम। तो अब इसको हम दिमाग पे ले, हमारी सोच हम कैसे लेते हैं, किसी के कहने को भी हम अपने दिमाग कह सकते हैं कि अपने आप को साबित करना पड़ता है तब लोग आपको मानते हैं। यस, ये तो है। सोशल मीडिया भी यही है, अगर आप बढ़िया उस पर चल रहे हो ना, अपनी मतलब लिमिट में रह के और बढ़िया अपने जैसे जो सही रास्ते पे चल रहे हो, कुछ दिखा रहे हो, कुछ सिखा रहे हो, मोटिवेशनल कर रहे हो, तो आपको लोग प्यार भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। हाँ, वो दिखाने का नज़रिया होना चाहिए, हम किस तरीके से दिखा रहे हैं, किस चश्मे से देखते हो? हाँ, देखते भी हैं और हम दिखा भी रहे हैं। अगर हम मतलब गलत दिखाएंगे तो हमारा नज़रिया कितना ही गलत हो नहीं बदलेगा। हमारे दिखाने का नज़रिया होना चाहिए पहले, और फिर आगे देखने वाले का नज़रिया जब बदलेगा जब हम दिखा रहे हैं।
उन लोगों से ये सवाल रहेगा कि अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते, आप किसी का हौसला बढ़ा नहीं सकते, तो कम से कम हौसला तोड़ने का काम ना करें। वीरेंद्र जी ने कहा कि बहुत लोगों को लेकर के शुरुआत में इनको भी एक टेंशन रही, एक तनाव रहा कि क्या कुछ तो लोग कहेंगे। उनका कहना है, जो लोग जिनका कुछ कहने का काम है, दूसरा एंगल देखे तो ये कि कुछ तो लोग कहेंगे, ये नहीं तो ये कहेंगे, ये नहीं तो वो कहेंगे, कोई कुछ तो लोग कहेंगे। हाँ, उनका काम ये है कि वो लोग खाली बैठे हैं, उनका काम कहना है। आप जब शुरुआत में रील को लेकर के जब सामने आए तो आपने क्या सोचा था? कहीं आपको भी हेजिटेशन हुई कि क्या कुछ तो लोग कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, कभी सोचा आपने? सोचा कि लोग तो कहेंगे ही फिर नहीं मैं बताता हूँ, इनको कहा भी था जब इन्होंने कहा था तो हमने रील बनाई थी 2-4, तो ये नाराज होगी मुझसे, मैं नहीं बनाऊंगी। मैं से कहता क्या दिक्कत है बना, उनको देखो ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। किसी ने कुछ कहा होगा। मुझको ये तब तक कहेंगे तब तक हम मतलब भगवान दया तो ठीक नहीं हो जाएंगे। जब तक तो कहेंगे सुननी पड़ेगी, जब तक कान भी चले। मुझको गांधी जी के 3 बंदर बन जा, ना देखना, ना सुनना, ना बोलना। लेकिन सबसे बड़ा हौसला है कि कुछ करना है, कुछ करना है। जब हम इस चीज़ में आ गए तो कुछ करना है हमें, ये नहीं करना भाई लोग आप अरे सोशल मीडिया पर आए फिर बैठ गए, ऐसा नहीं। अब तो हमें दिखाना है कुछ करके ही। तो अभी आप कहाँ तक पहुँचे, कितना क्या कर पाए हैं अभी? देखो पहले बात तो मैं ये बताता हूँ कि सबसे बड़े ये नहीं होता भाई अब अर्निंग ही होती है। सबसे बड़ा तो मुझे, मेरे लिए तो मैं बताता हूँ आज मेरे लिए ये है कि मुझे जो लोगों का सपोर्ट मिला, प्यार मिला, उससे हौसला मिला, खड़े होने की हिम्मत, खड़े होने की और एक्सरसाइज करने की और मतलब बाहर भीतर जाने की। पहले हम जैसे लोग हैं जो विकलांग हैं, ये बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा हिचकते हैं। रियल बताऊँ भाई, मैं एक घटना बताता हूँ मेरे साथ जो हुई है, मेरे गांव में ही हुई है, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा। हाँ ठीक है। तो मैं एक मतलब जैसे हमारे होता है ब्याह शादी प्रोग्राम होता है, तो एक ने ये कहा था भाई हमारे घर मतलब नोता आया था भाई सब वहाँ जिम आओ, जिम कमर जिम का। तो मैं गया वहाँ पर, तो पापा ने कहा तू भी चला जा, मैं भी चला गया। तो मैं जाके वहाँ टेंट में खड़ा था, बल्कि मैं साइड में खड़ा था स्कूटी लेके, क्योंकि मैं वैसे जा नहीं सकता। तो वहाँ पे मैं गया तो वहाँ से एक बंदा आया उनके घर का, उन्होंने आके जैसे स्कूटी, तो बाहर से कोई आ रहे थे रिश्तेदार, तो मैं तो साइड में था, मुझे पता है भाई रिश्तेदार आएंगे, मैं साइड में खड़ा हो जाऊँ। उन्होंने आके मुझसे ये कहा कि भाई चल यहाँ तो स्कूटी हटा, बाहर लेकर। तो मुझे फिर इतना मतलब इतना ज़्यादा डिप्रेशन हुआ उस दिन, तो इतना ज़्यादा हुआ, मैं घर आके उस दिन रोया मैं बहुत था, मैं ये बताऊँ तो। फिर इन्होंने मुझे हौसला दिया, क्या हो गया? मुझे क्या नहीं हो गया, आज मैं सही होता ना, मुझे किसी की हिम्मत ना जो नुका दे तो बाहर लेकर जा। ठीक बात है। लेकिन आज ये हूँ, पर अब उसको सोचता हूँ ना, उसको देख के इतनी खुशी मिलती है। अब मैं बाहर जाता हूँ तो लोग प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो बहुत बदलाव आ गया ज़िंदगी। जीवन के असल हीरो इनको कहा जा सकता है, क्योंकि जब अगर हौसला टूटता है तो टूटकर बिखर जाता है इंसानी ताना बाना, लेकिन अगर आपका हौसला है तो आप मजबूत रह सकते हैं, चुस्त और दुरुस्त रह सकते हैं। और जो समाज एक बार आपको एक्सेप्ट नहीं करता है वो फिर आपको हीरो मानने लगता है। इनको असल जीवन का हीरो कहा जा सकता है। और हौसलों की उड़ान एक बार फिर मैं सब प्रयोग में ले रहा हूँ, क्योंकि अगर हौसले हैं तो आप बहुत लंबी उड़ान उड़ सकते हैं। आप जितनी भी चीज़ें हमने वीरेंद्र जी से और मैडम से हमने बात की, स्पष्ट ये साफ़ सुथरी सी बात निकल करके आती है कि आपके हौसले कितने मजबूत हैं। और आपको बहुत सारी समस्याएं भी आएंगी, बहुत सारी परेशानियां भी आएंगी, देखना आपको है कि आप उनको कैसे फेस कर पाते हैं, आपके अंदर कितनी समझ और किस तरीके से पकड़ पाते हैं। जी आज एक बात बताता हूँ, जितने मेरे जो भी अगर कोई मजबूरी आ रही है, किसी परिस्थिति में फंसे हैं वो, जैसे हम फंसे हैं, तो एक चीज़ बताना हूँ मैं, आप अगर कुछ भी शुरुआत कर रहे हो ना, ये सोच के करो कि मुझे अब इसमें ही जी जान लगानी है। और उसमें जब तक आप कामयाब ना होगे ना, तो आपको सब बेकार भी कहेंगे, बुरा भी कहेंगे, बेमतलब का आदमी भी कहेंगे, आग का समंदर है डूब के जाना। हाँ, लेकिन सुनो मत, जब तक तुम कामयाब होगे ना, वही लोग अपने मुँह से कहेंगे वो बहुत बढ़िया लड़का है। तो आपको कुछ करके दिखाना होगा। ये नहीं है कि भाई किसी को घर में आप लोटे हो, कुछ कर नहीं रहे, मेहनत हाथ पाँव हिला ना रहे और इसका लोग मुझे बुरा कहते हैं। जब तक आपको कोई अच्छा नहीं कहेगा, जब तक आप किसी की नज़रों में नहीं आओगे और अच्छा करोगे नहीं जब तक, तो आप में हिम्मत होनी चाहिए। आपको अगर कोई बुरा भी कर रहा है ना, आपको उसको बदलने की, आप बदल सकते हो नज़रिए को भी, अगर आप में हिम्मत है तो। अगर आप हिम्मत ना एबिलिटी हो आपके अंदर। हाँ। कैसा लगता है लोग आपसे मिलने आते हैं, कहीं आप बाहर जाते हैं लोग पहचानते हैं? एक समय था आप गुमनामी के जीवन में, शायद एक समय जब आप इस घर में आए होंगे तो आपने सोचा भी नहीं होगा ये समय हम पे पड़ेगा। एक समय ऐसा भी आया कि लोग आपको पहचानते हैं और बहुत अच्छा लगता, बाहर कहीं जाते भाई अच्छे प्यार मिलता, बाहर बहुत अच्छा लगता। अगर लोगों की
छोटी 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 अगर फफ्तियों से बुरा मानकर इन्होंने इस लाइन को छोड़ दिया होता तो शायद ना आज हम यहाँ पर आ पाते, ना इनकी पहचान बन पाती, ना लोग इनको इतना प्यार दे पाते जो आज दूर से देख करके इनके साथ। कभी तो वीरेंद्र जी फ़ोटो सेल्फी के लिए भी लोग आते होंगे? हाँ बहुत भाई, हाँ कैसा लगता है? अच्छा ही लगेगा, बढ़िया लगेगा जब कोई आदमी भाई प्यार करेगा, सपोर्ट करेगा। पहली बात तो ये सब भाई हौसला बढ़ाते हैं, वो कहते हैं भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लगे रहो। जब आदमी कोई कहता है ना, जब और ज़्यादा मन करता है। और मैडम के बारे में आज मैं एक बात कहता हूँ, मैं बहुत बहनों को मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं बाहर लिख रहा था, तो इनको साथ लेके तो मैंने इनसे ही बात कही थी कि तुम मेरे साथ स्कूटी बैठे, शर्म नहीं आएगी? तो मुझे सबसे बड़ी बात इसकी अच्छी लगी थी, उनको मैं तेरे साथ रह रही हूँ, जब शर्म नहीं आती, मुझे शर्म नहीं आएगी, तू मुझे यहाँ से कहीं ले चल, मुझे शर्म भी आ जाए, मुझे कोई शर्म नहीं है। और मेरे को कोई क्या कहेगा, मुंह पे तो कोई कह नहीं सकता, बाद में दुनिया जब भी कह रही कहेगी। हाँ, तो मैं सभी भाई बहनों से, भाइयों सबसे ये कहना चाहता हूँ, जिससे भी आपका आजकल लेडीज क्या करती है, किसी का हस्बैंड थोड़ा बहुत कमी हो तो ये करना न कर, उसमें 100 कमी छाड़ने लगती है, डिमोरलाइज हो जाता है। हाँ, लेकिन लेडीज असली खानदानी वो ही होगी जो अपने आदमी अगर चाहे लाख है ना, जब भी ये कह देगी ना नहीं मेरा पति बढ़िया, ढक लेगी, वो लेडीज, वो घर बसाने वाली लेडीज हो गई। ये ख़ानदानी घर की पहचान होती है। समाज में, गांव देहात में ख़ानदानी शब्द का प्रयोग जो है बहुत गंभीरता से लिया जाता है, बहुत गंभीरता से किया जाता है। ये थे वीरेंद्र जी और साथ में सुशीला जी, ये सुशीला जी और वीरेंद्र जी, जिनके हौसलों की बात आज आपने सुनी। एक बार फिर से मैं वीरेंद्र जी से ही ये बात निवेदन करूँगा कि जिस माहौल को लेकर हम चले थे, हमने अपनी बात शुरू की थी, उस माहौल को लेकर के क्या संदेश आप देना चाहेंगे और किस तरीके से हौसला बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि समाज में कहीं ना कहीं जो संबंध है, जो रिश्ते हैं, जो संस्कार है, वो टूटते हुए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? पहले तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, जो भी ये चंद जो ऐसी लेडीज़ हैं उनके लिए, कि आप छोड़ के जा सकती हो उनके माँ, जैसे कि आप तलाक भी दे के जा सकती हो, सब काम करके जा सकती हो, मना भी कर सकती हो मैं नहीं रहना इसके साथ, तो उनको माँ बाप को कोई दुख नहीं होगा। लेकिन जब आप उनको काट के ड्राम में करके ऐसे पैक करके जाती हो ना, तो सोचो उनको कितना बड़ा दुख होगा। अब लेडीज है, सरकार ने सब वो दे रखी है, आप सीधी कह सकते हो जाके मैं मुझे तलाक नहीं, मुझे नहीं रहना, कोई भी आदमी कह देता है मैं छोड़ देता है। तो कम से कम ये मत करो कि उन्हें आप ऐसा करके जाओ, वो किसी का लाल है, किसी का भाई है, क्यों बहुत किसी पे उम्मीद रहती है, किसी का एक ही लड़का क्या पता हो, तो उनको दूसरों को सहारा मत छीनो अपने शौक के लिए। ये वीरेंद्र जी थे। लगातार इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं में कत्ल एक इंसान का नहीं होता, संबंध, संस्कार और रिश्तों का होता है। तो आज हमने आपसे रूबरू कराया वीरेंद्र जी को और सुशीला जी को। हमारा सिर्फ मकसद इतना है कि आज जो इतने आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो समाज में मुट्ठी भर हैं, उनको देख करके नेगेटिविटी ना फैलाएं, उनको देख करके हौसला न तोड़ें, सीखें। सीखने की जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि सुशीला जी हैं और वीरेंद्र जी हैं, आज वो अपने पैरों पे न खड़े होते हुए भी उड़ रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, उड़ रहे हैं। कहाँ उड़ रहे हैं? सोशल मीडिया पर उड़ रहे हैं, और लोग उनको जहाँ देखते हैं सेल्फी के लिए आते हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं। बहुत लोग तो हमने भी देखा इंटरव्यू के लिए घर तक आते हैं। कुछ बनिए, कुछ लायक बनिए, बनकर दिखाइए, हौसलों से उड़िए। लगातार बने रहिए A1 इंडिया के साथ।